Hello everyone, welcome to the Next Civil Engineer YouTube channel. Today we are going to learn thermal stress. In this revision video series we are learning short notes, some concepts. Also we are learning important formulae to solve problems directly from previous year or in coming GATE exam. Whatever possible we are providing for helping those students who didn't enroll themselves in any course for GATE preparation ड्यू टू सम फाइनेंशियल हर्डल्स. सो जो भी है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग इसको अप्रिशिएट कीजिए. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए. अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप अच्छे इंस्टीट्यूट की कोर्स लेके प्रिपेयर कर सकते हैं. और ख़ुद के नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो इससे बना सकते हैं. देखिए, थर्मल स्ट्रेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्री एक्सपांसन या फिर फ्री कॉन्ट्रैक्शन. देखिए, ये बार को कंसिडर कीजिए. ये बार है जिसकी पार्टिकुलर लेंथ दी गई है L और ये फ्री टू एक्सपांड है. इस मतलब इसके आगे कोई भी फिक्स सपोर्ट या कुछ ऐसा नहीं है, मतलब एक्सपांसन इसका अलाउड है. यूनिफॉर्म जब हम हीटिंग करेंगे, इस बार में यूनिफॉर्म हीटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये बार एक्सपांड होगा और विल ट्राई टू एक्सपांड सो दैट जो इसके लेंथ में चेंज आएगा वो डेल्टा L हो जाएगा फ्री एंड पे. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो थर्मल स्ट्रेस होता है वो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर होता है. देखिए, टेम्परेचर फाइनल जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा टेम्परेचर इनिशियल से, जिसके लिए वजह से ही ये बार एक्सपांड हुई होगी. तो यहाँ पे डेल्टा टी जो हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, ईजी है. डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे. उस तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एल फ्री का, मतलब फ्री एक्सपांसन अगर अलाउ है तो जो चेंज इन लेंथ इन द बार होगा ऑन यूनिफॉर्म हीटिंग, तो डेल्टा एल फ्री का फॉर्मूला क्या आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी तो आपने निकालना सीख गया, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द बार है, अल्फा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन. बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, एकदम डायरेक्टली वैल्यूज़ आपको अल्फा वगैरह की दी रहती है, आपको बस टेम्परेचर इनिशियल फाइनल दिया है, चेंज इन टेम्परेचर निकालिए और लेंथ भी दी हुई है, यहाँ से आप लोग फ्री एंड पे निकाल सकते हैं. हीटिंग जब भी होगी तो डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, मतलब ये बार की लेंथ बढ़ जाएगी, और जब भी कूलिंग होगी तो ये बार श्रिंक करेगा या फिर इसको कूल डाउन करने पर ये सिकुड़ जाएगा बार, इसलिए डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो आएगा वो निगेटिव आएगा. ये आप समझ गए होंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. एक और पॉइंट इसमें पढ़ लीजिए, इफ देयर इज नो प्रिवेंशन और रिस्ट्रिक्शन टू एक्सपांसन देन नो थर्मल स्ट्रेस. अगर कोई भी प्रिवेंशन नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपांसन के लिए तो फिर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा. कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा एक्सपांसन के लिए या फिर प्रिवेंशन कुछ भी नहीं होगा तो फिर थर्मल स्ट्रेस होगा ही नहीं. इन दैट केस सिग्मा थर्मल की वैल्यू, सिग्मा दैट इज थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी फॉर फ्री एक्सपांसन या फिर फॉर फ्री कॉन्ट्रैक्शन. सपोज दैट यहाँ पे दोनों साइड में कुछ भी नहीं रहता है, फ्रीली अगर बार रखा हुआ तो फिर उसमें एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन का कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आई होप आप ये पॉइंट मेरा समझ गए होंगे, इस पॉइंट का मीनिंग समझ गए होंगे. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फुल्ली प्रिवेंटेड केस में क्या होता है. सपोज दैट द बार इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बोथ साइड्स अगर फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए फिर उस केस में बार का क्या होगा. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, उसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है. देखिए, फुल्ली प्रिवेंटेड केस का ये एग्जांपल ले लीजिए. ये हमारा बार है, प्रिज्मेटिक बार है, इसका यंग्स मॉडुलस ई है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अल्फा है, और डेल्टा टी जो वही चेंज इन टेम्परेचर आएगा इनिशियल, आपको जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेंथ पार्टिकुलर लेंथ है बार की, और ये फिक्स्ड है, एक तरीके से फिक्स्ड बीम की जैसा आप इसको समझ सकते हैं. टुवार्ड्स जो है कि बीम और टुवार्ड्स मेंबर आप देख सकते हैं पी जो है फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है टोटल ये जीरो दिखा रहा है क्योंकि ये फुल्ली प्रिवेंटेड केस है. देन डेल्टा एल फ्री क्या होगा, कंप्रेशन बाय सपोर्ट रिएक्शन के द्वारा जो कंप्रेशन होगा. तो देखिए, डेल्टा एल फ्री का क्या होता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये देखिए कंप्रेशन बाय सपोर्ट रिएक्शन क्या आएगा, पी एल बाय ए ई, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार का फॉर्मूला, पी एल बाय ए, यहाँ से एल एल कैंसिल आउट होता है, तो ई अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बाय ए, और पी बाय ए क्या है, लोड बाय एरिया ही तो स्ट्रेस होता है, तो सिग्मा थर्मल की वैल्यू आ गई थर्मल स्ट्रेस की, ई अल्फा डेल्टा टी. तो सिग्मा थर्मल फुल्ली प्रिवेंटेड केस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, ई अल्फा डेल्टा टी, मतलब हुआ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इनटू डेल्टा टी, मतलब
चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर एकदम इजीली निकालेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देते हैं। ये पहला केस देखा था हम लोगों ने, वो देखा था फ्रीली एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन का, जो डेल्टा फ्री का फॉर्मूला आया था एल अल्फा डेल्टा टी, और फिर फुल्ली प्रिवेंटेड केस देखा सिग्मा थर्मल का, उसका फॉर्मूला आया ई अल्फा डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन, यहाँ से डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। Guys, now we are seeing third case, that is partially prevented case. Now we have to learn what is if there is partial prevention. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम बार है, अल्फा इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन है, यंग्स मॉडुलस है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एल इज पार्टिकुलर लेंथ ऑफ दिस बार, एंड यहाँ पे देखिए एक कुछ दूरी पे एक्स गैप पे यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट के जैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि देख सिग्मा थर्मल इस केस में क्या आएगा, ये आएगा E मल्टीप्लाइड बाय एल अल्फा डेल्टा टी माइनस दिस एक्स, जो भी गैप होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी हो जाता था हमारा डेल्टा एल फ्री एक्सपांसन के लिए, और E मल्टीप्लाइड होता था हमारा फुल्ली प्रिवेंटेड केस में, और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो, और ये आने वाला है, एकदम इजी है ये। यहाँ पे नोट कर लीजिए एक बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस रिमेन सेम फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, या फिर आप उसको हीट कीजिए या फिर कूल कीजिए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिमेन सेम होगा। थर्मल स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, अगर आप कूल भी करेंगे तो भी सेम आएगा वैल्यू, और जब आप उसको हीट करेंगे तो सेम आएगा। देखिए जब भी कूलिंग करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर हम कूल करेंगे तो ये टेंसाइल स्ट्रेस इस मटेरियल के अंदर, मटेरियल ऑफ दिस बार के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। ये हम लोगों को समझना है। नेक्स्ट फोर्थ केस इज इफ प्लेट रेस्ट्रिक्टेड इन वाई डायरेक्शन। देखिए वाई डायरेक्शन में प्लेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन बट फ्री इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी फ्री टू एक्सपांड है। और अगर हम यूनिफॉर्म हीटिंग करते हैं ऐसे केस में, अगर प्रॉब्लम इस टाइप का आता है कि इस तरीके का प्लेट प्रोवाइड कर दिया गया है और इसमें जो है कि प्लेट रिस्ट्रिक्ट है वाई डायरेक्शन में लेकिन फ्री टू एक्सपांड इन एक्स डायरेक्शन है, तो देखिए एल, ये डेल्टा एल एक्स आएगा, ये डॉटेड डॉटेड जो बना हुआ है डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। देखिए डेल्टा एल एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, एल दिस पार्टिकुलर लेंथ एल प्लस म्यू पॉइजन्स रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ दिस पार्टिकुलर प्लेट इनटू डेल्टा टी, मतलब वैसे ही निकालना फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स की टेस्ट होती है तो यहाँ पे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा देखते हैं। इफ प्लेट इज फिक्स्ड और रिस्ट्रिक्टेड इन बोथ डायरेक्शंस, अगर प्लेट को दोनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एज वेल एज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में अगर इसको फिक्स कर दिया गया है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस। Friends, we have to remember same thing, that is Young's modulus E, coefficient of thermal expansion alpha, and delta T is the change in temperature, final minus initial. Now L is the length, particular length of this plate, suppose x square है तो L by L हो गया इसका। Then in that particular case when plate is fixed or restricted in both direction, then sigma thermal, that is thermal stress is calculated by E alpha delta T, E alpha delta T divided by 1 minus mu, mu is पॉइजन्स रेशियो। और ये जो होगा, ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा थर्मल स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव इन नेचर का होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग आगे कुछ और केसेस देखेंगे। इस तरीके से रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को, इस तरीके से खुद के नोट्स बना लीजिए। मेकिंग योर ओन नोट्स इज हाईली रिकमेंडेड, इट विल हेल्प यू इन द लास्ट मोमेंट रिविजन श्योरली। तो आप इसका नोट्स बनाइए, इस तरीके से हाईलाइट कीजिए और वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Guys, now the sixth case is cube free on all faces. Suppose this is the material, cube shaped material, and it is free on all faces, that is it is free to expand on all faces. In that case, uniformly heating or on uniformly cooling, what will be the thermal stress developed? फ्रेंड्स इन दिस केस सिग्मा थर्मल विल बी जीरो, बिकॉज अगर फ्री टू एक्सपांड है ऑन ऑल फेसेस तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट यू गॉट। नेक्स्ट देखिए सेवंथ केस, क्यूब इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन ऑल 6 फेसेस। अगर यही क्यूब है, इसको हमने 6 फेस में हर तरफ से इसको रिस्ट्रिक्ट कर गया, देन देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस
इंड्यूस्ड हियर इन दिस पार्टिकुलर केस। देखिए सिग्मा थर्मल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ई अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा। इस तरीके के प्रॉब्लम भी एक्सपेक्टेड हैं गेट में, इसलिए आप इसको हाईलाइट करके रखिए। इस तरीके से शॉर्ट नोज रिवाइज करते जाइए तो आपको हेल्प होगा। देखिए थर्मल स्ट्रेस फॉर सीरीज, अगर सीरीज में बार दिया हुआ है तो इस तरीके से आप हम लोग थर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। देखिए एक स्टील का मटेरियल है, दूसरा कॉपर है मटेरियल। देखिए इसका एरिया कुछ होगा, इसका यंग्स मॉडुलस समथिंग डिफरेंट है, जो कि यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है, यंग्स मॉडुलस प्रॉपर्टी है, तो जो भी प्रॉपर्टी हमारे मटेरियल की होगी इस पर डिपेंड करेगा। स्टील का यंग्स मॉडुलस अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं A1 है, यहाँ A2 है, E1 है, यहाँ पे E2 है, अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा 2 है। अब जो हम लोग टुवार्ड्स ये फिक्स कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस फॉर सीरीज ऑफ बार्स या फिर प्लेट्स आप कह सकते हैं, ये P लोड अप्लाइड किया गया है टुवार्ड्स दिस बॉडी और प्लेट। L1 ये स्टील वाला लेंथ है, L2 ये कॉपर का लेंथ है। तो इस केस में देखिए जो सिग्मा 1 इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो P1 P लोड जो P लग रहा है, P तो सेम ही लगेगा सीरीज में तो लोड सेम लगेगा, तो P डिवाइडेड बाय A1 और सिग्मा 2 जो इसमें लगेगा P डिवाइडेड बाय A2। दिस पार्टिकुलर एरिया लोड बाय एरिया स्ट्रेस होता है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इन दिस पार्टिकुलर केस जो थर्मल स्ट्रेस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखिए L1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय L1 बाय A1 E1 प्लस L2 बाय A2 ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है गेट एग्जाम में तो आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थर्मल स्ट्रेस इन फॉर पैरेलल कैसे निकलेगा। तो आइए देखते हैं। ये स्टील का है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है कॉपर का, L इसकी पार्टिकुलर लेंथ है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्फा कॉपर ग्रेटर देन होता है अल्फा स्टील से, मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ कॉपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ स्टील। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो इसके केस में कैसे निकलेगा, P दैट इज लोड मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय A1 E1, दैट इज A1 इज एरिया ऑफ स्टील एंड E1 इज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, प्लस 1 डिवाइडेड बाय A2 इज एरिया ऑफ कॉपर एंड E2 इज एरिया, दिस यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, इक्वेट करेंगे अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से हम लोग P कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा 1 निकालेंगे P1 बाय A1, ये टेंसाइल नेचर में होगा, और सिग्मा 2 P बाय A2 निकालेंगे, कंप्रेसिव नेचर का होगा। अल्फा कॉपर हमेशा ग्रेटर होगा अल्फा स्टील से, और अल्फा कॉपर में हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि डेवलप होगा, और अल्फा स्टील में टेंसाइल होगा। आई होप आज का ये रिवीजन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।